चाहे आम आदमी हो या बाजार, कारोबार और सरकार से जुड़ा बड़ा नाम, यूनिक आईडी देने का पब्लिक को क्या फायदा है? गरीब लोगों के पास आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट उतना नहीं है, उन लोगों के लिए नंबर का बहुत फायदा हो सकता है। सबका भरोसा सिर्फ CNBC आवाज पर। हर रोज सुबह बाजार खुलने से पहले जानिए आज रणनीति खरीदने की होगी। सिर्फ 1 घंटे में 40 स्टॉक्स जिनमें होगी कमाई, मीडिया कंपनी बजिंग रह सकती है, जिन्हें चुनते हैं हम जांच कर परख कर। आपको ज्यादा दाव एफएनओ स्टॉक्स पर लगाना चाहिए। स्टॉक 2020 सिर्फ CNBC आवाज पर। स्टॉक 2020 के प्रायोजक हैं MDH मसाले। हर पल बदलता शेयर बाजार हो या कमोडिटी मार्केट, खरीदने बेचने की सलाह देने वाले लोग तो बहुत हैं और ये दावा करने वाले भी कि कहाँ है ज्यादा मुनाफा। पर क्या आप उनकी सलाह पर भरोसा कर सकते हैं? CNBC आवाज में हम और हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं सिर्फ जांची परखी जानकारी। इसीलिए रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच फायदेमंद सलाह के लिए देखते रहिए सिर्फ CNBC आवाज। इनके जीवन से प्रेरणा पा हर रोज और ऊंचा फहराता है तिरंगा। IBM 7 बजाज अलियांज सुपर राइडर्स दैनिक भास्कर के सहयोग से जलता रहा है। अब पैसे कमाने के लिए भागदौड़ कीजिए बंद। हर हफ्ते सिर्फ 2 घंटे रहिए CNBC आवाज के साथ और पाइए म्यूचुअल फंड, शेयर्स, प्रॉपर्टी, सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट और टैक्स से जुड़े हर सवाल का जवाब। इन्वेस्टर मैराथन इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। CNBC आवाज और एंटरप्रेन्योर मैगजीन की इस जॉइंट पेशकश में हम आपको बिजनेस आइडियाज तो देते हैं ही, साथ ही ये भी बताते हैं कि बिजनेस में कामयाबी के लिए आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसी सीरीज में आज हम आपको रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में बताएंगे। आपको मालूम है 1993 में एक रिसर्च रिलीज हुई थी जिसके मुताबिक 10 में से 9 रेस्टोरेंट 1 साल के अंदर ही अपना बोरिया बिस्तर समेट लेते हैं। लेकिन काफी और रिसर्च के बाद ये पता चला कि हालात इतने खराब नहीं है। सक्सेस रेट तकरीबन 40% है। अब अगर आप अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो आप इन 40% कामयाब लोगों की लिस्ट में जरूर होने चाहिए और इसमें हम आपकी मदद करेंगे। रेस्टोरेंट बिजनेस में कई फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें से सबसे प्रीमियम होते हैं फाइन डाइन, और इसकी एक बेहतरीन मिसाल है स्पेशलिटी ग्रुप, जिनके कई रेस्टोरेंट हैं जैसे ओ कैलकाटा, मेनलैंड चाइना, सिगरी एंड मेनी मोर। इनमें से ओ कैलकाटा की मिसाल लेते हुए तनुश्री बैनर्जी आपको बता रही हैं क्या है इस रेस्टोरेंट की कामयाबी का राज। इंसान के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। शायद यही वजह वो कैलकाटा अपने कस्टमर्स के दिलों पर राज करता है। कोलकाता से दूर ऑथेंटिक बंगाली खाने का स्वाद लोगों को इस फाइन डाइन रेस्टोरेंट का फैन बनाता है। वो कलकत्ता का कुजीन बाकी रेस्टोरेंट के कुजीन से एकदम अलग है। पहली बात तो जो फूड है वो बंगाल का फूड है, उसमें बहुत सा मस्टर्ड का यूज़ है, इलिश माछ का यूज़ है जो कि इलिश मछली होती है जो कि नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलती है। वी गेट दैट फिश फ्रॉम कोलकाता और उसके अंदर बहुत बोन्स होती है, वो यहाँ पे हम लोग बोनलेस सर्विस करते हैं। उसके अलावा चिंगड़ी मलाई करी है, डाब चिंगड़ी, ये सारे आइटम्स आपको किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेंगे। बंगाली खाने की जान है हिल्सा मछली से बनी डिशेस, और अपने रेस्टोरेंट के खाने का जायका बरकरार रखने के लिए ओ कैलकाटा हिल्सा मछली कोलकाता से ही मंगवाते हैं। यहाँ के मेन्यू कार्ड में आपको डाब चिंगड़ी, शोरशे या कहे मस्टर्ड के क्यूजीन से लेकर पातुरी तक सब मिलेगा। ये सारी डिशेस बंगाल की खासियत है। दादी माँ की रेसिपीज जिनको बनाने में काफी वक्त लगता है, ऐसे डेलिकेसीज को भी यहाँ सर्व किया जाता है। तो ऑथेंटिसिटी ऑफ द फूड हमेशा वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। हमारे जो शेफ्स हैं वो हम बंगाल के हैं, अलग अलग जगह से खाना सीख के आते हैं। इनफैक्ट काफ़ी शेफ्स कई गांव में जाते हैं, दादी की कुजीन है, किसी को पुरानी गांव में जो कुजीन चल रही है उसको स्टडी करते हैं और यहाँ पे आके उसको डेवलप करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ कई शाकाहारी लोग भी बंगाली स्वाद का मजा लेने आते हैं, इसीलिए ओ कैलकाटा में कई ट्रेडिशनल वेज बंगाली डिशेस भी सर्व किए जाते हैं।
जैसे धोकार डालना और पातुरी। यहाँ के खाने के साथ साथ यहाँ का एम्बियंस भी कुछ ऐसा है कि लोगों को लगेगा कि आप कोलकाता में ही बैठे हैं। जैसे दीवार पर टंगे कोलकाता की सड़कों के स्केचेस, यहाँ तक कि जिन प्लेट्स पर खाना सर्व किया जाता है उन पर भी आपको हावड़ा ब्रिज या हाथ रिक्शा जैसे थीम्स नजर आएंगे। एम्बियंस आप देखेंगे तो हर रेस्टोरेंट का एक अलग एम्बियंस होगा, विच इज नॉट नॉर्मल एम्बियंस, जो आपको हर एक कुजीन के हिसाब से एम्बियंस मिलेगा। ओ कलकत्ता का एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो एम्बियंस बहुत ही सटल है, इट्स लाइक एक कलकत्ता की फीलिंग आती है। लोग बहुत यहाँ पे आते हैं बिकॉज दे फील नॉस्टैल्जिक अबाउट द प्लेस। एम्बियंस स्वाद के अलावा एक रेस्टोरेंट को सक्सेसफुल बनाना हो तो सर्विस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में कस्टमर इज योर गॉड और इस मामले में भी ओ कैलकाटा कम नहीं है। तो हमारी सर्विस हमारी स्पेशलिटी है, जहाँ की हम लोग गेस्ट की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं जो हमारा गेस्ट जाए उसको एक अलग सा एक्सपीरियंस मिले। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट को यूनिवर्सल अपील देने में उनका नाम एक अहम भूमिका निभाती है। अब ओ कैलकाटा को ही ले लीजिए, पहले इसका नाम था ओनली फिश। 1998 में इसकी रीब्रांडिंग की गई, जिसके बाद ओ कैलकाटा बंगाली क्यूजीन्स के लिए जाना जाने लगा। रेस्टोरेंट का नाम और जगह दोनों लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में मददगार है। जब ओ कैलकाटा का नाम ओनली फिश था तब लोग इसे सी फूड रेस्टोरेंट समझते थे, लेकिन ओ कैलकाटा सुनते ही जहन में कोलकाता और बंगाली खाना आ जाता है। कोलकाता का नाम भी कई लोगों को इस रेस्टोरेंट की तरफ खींचने लगा और धीरे धीरे ये रेस्टोरेंट मुंबई में ही नहीं बल्कि पुणे, दिल्ली, कोलकाता जैसे 6 शहरों में लोगों पर अपने स्वाद का जादू बिखेर रहा है। स्पेशलिटी ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स के ओ कैलकाटा को कई अवार्ड्स मिले, जैसे टाइम्स फूड अवार्ड फॉर बेस्ट क्यूजीन रेस्टोरेंट, मिले गाइड अवार्ड फॉर वन ऑफ द 4th बेस्ट रेस्टोरेंट इन एशिया। अनुश्री बैनर्जी, मुंबई। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे स्पेशलिटी ग्रुप के CMD अंजन चैटर्जी, जो आपको बताएंगे आपके रेस्टोरेंट के बिजनेस प्लान के फाइन पॉइंट्स। कहीं मत जाइएगा। I love the way I travel.